ममता कुलकर्णी आई है अपना देश छोड़ के, अपनी माया नगरी छोड़ के, अपना बॉलीवुड छोड़ के हमारे सनातन धर्म को अपनाने। हालांकि वो तो थी सनातनी तो पहले ही थी, लेकिन ये जो अब इन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये विवादों में आ चुकी है। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये हमेशा से विवादित अभिनेत्री रही हैं। शुरुआत से ये मतलब ड्रग्स जो सप्लाई होता है उसमें भी ये विवादों में आई थी। तो ऐसा करके इन सारी चीज़ों में ये मतलब इनको लेके काफ़ी जो मतलब संत महात्मा है तो विवाद हो रहा है इसके चलते। लेकिन अभी इन्होंने बोला है कि मैं वो सब त्याग के आ चुकी हूँ। तो ऐसा ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ मतलब जो सारी चीज़ें विवादित हो रही हैं। ये महामंडलेश्वर भी बन चुकी हैं। हालांकि अब इनको ऐसा भी मतलब हो रहा है, सुनने को मिल रहा है कि अब ये निष्कासित भी कर देंगे। तो आज मैं अपने इस वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना बिना स्किप किए। सो चलो स्टार्ट करते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अदिति और टैग विद अदिति में आप सबका वेलकम करती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। लाइक भी कर देना। और एक चीज मैं ये भी बता दूं, अगर कुछ चीजें मुझसे मिस आउट हो जाए तो प्लीज उसको इग्नोर करना या फिर आप मुझे बता देना, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ चीजें भूल जाऊं। सो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि मैं पहले ये बता दूं, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो कि ये अपनी बॉलीवुड जो माया नगरी इसको काफ़ी टाइम पहले इन्होंने छोड़ रखा है। ये कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिख रही थी। तो ये अब इन्होंने बोला है कि मैं 23 साल से कठिन तपस्या में थी। तो इन्होंने बोला है कि मतलब ये महाकुंभ में जब अभी आया 144 वर्षों बाद, जो कि हमारे महाकुंभ आया है, हमारे सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा महाकुंभ है। तो इसमें स्नान इसमें सम्मिलित होने, अपने सनातन धर्म को अपनाने पूरी तरीके से। तो इस चीज़ों ये सब चीज़ों में आई है। इन्होंने बोला है मैं सब कुछ अपना त्याग के तब आई हूँ। और एक चीज़ इसमें ये भी इन्होंने मतलब ये जो चीज़ों अपनाई है, सन्यासी वैराग्य जो इन्होंने धारण किया है, तो इन्होंने अपना पिंडदान किया है। प्रॉपर जो इसकी प्रक्रिया होती है वो चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी इसमें एग्ज़ाम वगैरह जो भी अभ्यास होता है, प्रश्न क्वेश्चन वगैरह, ऐसा बोला है कि जो भी होता है वो मैंने एक अच्छे तरीके से दिया है, तब मुझे किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी है। तो अभी इनका जब इनको मतलब पता चला, जब ये सुर्खियों में आई है कि महामंडलेश्वर की पदवी आ गई, तो भाई बहुत सारे संत महात्मा जो अखाड़ों से हैं तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब इस पे विवाद किया है, काफ़ी ऑब्जेक्शन किया है कि भाई ऐसा कैसे, मतलब एक बॉलीवुड अभिनेत्री, अब वेश्याएं भी इसमें आएंगी। हालांकि ऐसा तो यार कुछ नहीं कि भाई वेश्या, इनका वेश्याओं से क्या ले। अब तो वेश्याओं का भी अखाड़ा हो गया, किन्नर का भी अखाड़ा होगा, जहाँ के शंकराचार्य अभी इस चीज़ों के लेके बोल रहे थे। तो इसमें एक काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि भाई लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, तो ये लोग ऐसा चाह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ मतलब मीडिया के सामने कुछ बोलूं, ताकि मैं भी विवादों मतलब मैं भी मीडिया के सामने आऊं, लोग मुझे भी जाने। तो ऐसा चीज़ें हैं। तो इनको महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। तो बाकायदे इनको लक्ष्मी नाथ त्रिपाठी जो है किन्नर अखाड़े के आचार्य, उन्होंने इनको महामंडलेश्वर की पदवी दी है। तो अब इसमें विवाद छिड़ा है। हालांकि उन्होंने ये बोला है, इसमें एक अजय दास करके अध्यापक, इन्होंने बोला है कि अध्यापक है वहाँ पे, मतलब इन्होंने मतलब लोग बता रहे हैं कि ये अध्यापक है। लेकिन लक्ष्मीकांत जो त्रिपाठी है उन्होंने बोला है कि भाई ये जो शख्स है, ये कौन सा शख्स है, इसको मैं जानती ही नहीं, ये कहाँ से आई, इसको तो मैंने पहले ही बहुत पहले से ही अपने अखाड़े से निकाल दिया था। और ये जो जूना अखाड़ा ये इनका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा। और ये जो अजय दास हैं, इन्होंने बोला है कि मैं लक्ष्मी नाथ त्रिपाठी को मैं निष्कासित करता हूँ। तो भाई उन्होंने ये बोला है कि आप कौन होते हैं हमें निष्कासित करने वाले, आप कौन होते? मैंने तो आपको बहुत पहले ही मुंह काला करके निकाल दिया था, तो आप कैसे मुझे निकाल सकते हो? तो यहाँ पे अजय जो दास है उन्होंने बोला है कि मैं जब लक्ष्मीकांत को ही मैं निष्कासित कर दूंगा तो आपसे आप ये ममता कुलकर्णी जो है वो आपसे आप उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो हालांकि इसमें विवादों में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो लक्ष्मीकांत का एक वीडियो आया है, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, सारी चीज़ों को क्लियर हो जाए।
देखा गाइस कैसा इनका मतलब क्या इन्होंने रिप्लाई दिया अजय दास को। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। ये तो अपनी भोग ब्यास में जो भोग विलासा होती उसमें मस्त थे, तो भाई इनका अब तो कोई अस्तित्व नहीं, जब था तब था, अब तो इनका कुछ नहीं है। बट अब ये पता नहीं क्यों ऐसे आ रहे हैं। अब तो इन्होंने बताया कि ये रह भी रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो अब इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब ये आ रहे हैं पब्लिसिटी, मतलब पब्लिसिटी कर रहे हैं। और मतलब कुछ संत महात्माओं ने ये भी बोला है कि भाई ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये जो महाकुंभ है, इसको मतलब जो होता है प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मतलब इतनी सारी चीजें ब्लॉगर्स जो है वो भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे महाकुंभ में सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें विवादों में घिरी हुई हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे वीडियो पे अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े से। सबसे बड़ी बात है कि जब अजय दास कहते संस्थापक हैं, तो जब हमने शुरुआत करी थी 2015 में, तो बेशक ऋषि अजय दास हमारे साथ थे, पर ऋषि अजय दास ने जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दान में दिया, उसको भी उन्होंने बेच के सारा पैसा भोग विलास में लगाया। कुछ दिन बंबई में थे, बाद में अब अपने परिवार के साथ वो जयपुर में रहते हैं। 2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो हमने अपना अखाड़ा खुद हमारे किन्नरों के साथ मिलकर रजिस्टर किया, और हमारे लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन में उस रखा है। और 2024 अक्टूबर में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, नई बोर्ड स्थापित हुई। तो ऋषि अजय दास 2017 में हमने उनको निकाला, क्योंकि उनकी अलग 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 रिश्तों से हम किन्नर हैं। हम काली कोठरी से निकल के आए थे धर्म में। हमारे आंचल में बहुत सारे दाग, हमारे आंचल में बहुत सारे कलंक के टीके लगे रहे, और इस कारण हम और कोई टेंशन नहीं लेना चाहते थे अपनी जिंदगी में। तो हमने ऋषि दास से अपनी दूरी बना ली, क्योंकि बाद में इन्होंने विवाह किया अर्चना दास से। इनकी पुत्री है कनक दास, और इनके मित्र है कंप्यूटर बाबा। अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में रहते, किन्नर अखाड़े में रहते, वो किन्नर अखाड़े से बयान जारी करते। किसी दूसरे के छावनी में जाके क्या जरूरत है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं, ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। मेरे सब पुराने महामंडलेश्वर बात करेंगे इस बारे में, और सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे पहले। इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। उज्जैन के जितने भी प्रेस मीडिया वाले हैं, इनकी पूरी हकीकत जानते हैं। आज ये चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, वो पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किन्नर अखाड़े के खिलाफ। हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ हैं। सारे मुकदमे, सारी मीडिया को पता है, कोई मुकदमा चालू नहीं है, सब केसेस स्क्वॉश हो गए, सब कुछ हो गया है। तब जाके हमने महामंडलेश्वर, पहले बोलिए आप अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करें। जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके दूसरे पे लांछन लगाने का काम करें, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करें और बाद में कुछ कहें।
वो कौन होते हैं किन्नर अखाड़े को बताने वाला, किसके साथ हम लोग रहेंगे? हमने जूना अखाड़े को 2019 में, वो तो आए थे 19 में, हमने उनको वापस लिया था और बीच कुंभ से वो भाग गए। किन्नर अखाड़े का डिसीजन आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे ना, और हमारा बोर्ड मेंबर करेंगे। जब वो बोर्ड में नहीं थे, वो उनके पास डिसीजन पावर कहां से? संस्था का जो बोर्ड होता है वही डिसाइड करता है। हमारा पूरा बोर्ड, नया बोर्ड भी अभी गठित हुआ है, सब तो गाइस, आप सबको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल आइकन है जो उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो आप मतलब पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना यार। तो चलो, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।